सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ रहे। तो जैसे कि हमने सबको पता ही है, पेपर हो चुके हैं हरियाणा बोर्ड वालों के। तो फिजिक्स का प्रिपरेशन कैसे करें, स्ट्रेटजी फॉर फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स के सिलेबस को कंप्लीट कैसे करें स्टार्टिंग से ही, ताकि पेपर के आते आते टाइम तक हमारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट भी हो जाए और साथ ही साथ हमारी अच्छे से प्रिपरेशन भी हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे हमें रिवीजन करनी है, कैसे कैसे हमने सिलेबस करना है और किस हिसाब से करना है, कि उसके डाउट वगैरह कैसे क्लियर करने हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो क्या कर बता रही हूँ मैं, +1 की फिजिक्स का बता रही हूँ। स्ट्रेटेजी फॉर 11th फिजिक्स। 11th की फिजिक्स के लिए हमें क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि उसका सिलेबस को हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि अभी तो सिलेबस स्टार्ट ही हुआ है, तो बच्चों उसके हिसाब से आप रेगुलर में जैसे जैसे अच्छे से पढ़ते जाओगे तो वो ऑब्वियस ही बात है, हमारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट भी होगा और हम ऐसे अच्छे से एक एक चैप्टर को समझ के अच्छे से कंसेप्ट को समझते समझते क्या कर सकते हैं, पूरी फिजिक्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर +1 की फिजिक्स आप बेस अच्छा कर लेते हो तो +2 की फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं यही कहती हूँ कि जो +1 की फिजिक्स है ना, उसको अच्छे से समझना, अच्छे से करना। सिलेबस चाहे कम करो, लेकिन जितना भी करो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करके हमेशा हमें कंसेप्ट को क्लियर होना चाहिए कि ये चीज़ आई कैसे, क्यों आई, कैसे जनरेट हुई। तो उस चीज़ की सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सारा सिलेबस कंप्लीट कर लो लेकिन आता हमें कुछ भी नहीं है। तो हमें जितना भी करना चाहिए वो हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट तो यही आता है कि हमें क्या करना है, कंप्लीट ऑल चैप्टर। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम कंप्लीट करेंगे ऑल चैप्टर एक एक करके। यानी कि टर्न वाइज क्या करते जाएंगे, हम एक एक चैप्टर करके हम उसको समझते जाएंगे। दूसरी बात ये कि आपको क्या प्रेफर करना है, एनसीईआरटी। सबसे मेन बुक है ये। एनसीईआरटी की बुक में क्या है, एनसीईआरटी की बुक में एक बात तो ये कि उसके अंदर टू द पॉइंट बात दी होती है। उसके अंदर सिर्फ हम क्या चीज देखते हैं, हिंट, ये चीज हिंट लेते हैं एनसीईआरटी की बुक में से कि कौन कौन से टॉपिक है, क्या सिलेबस है, उसके अंदर ये चीज दी होती है। उसके अंदर थोड़ी सी टिपिकल टाइप की लैंग्वेज होती है। तो बच्चे ज्यादातर एनसीईआरटी बुक का यूज किसके लिए करते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि उसमें कौन कौन से टॉपिक है और क्या है। +1 और +2 की प्रेफरेंस यही आती है। कौन सी बुक आती है, थर्ड है हमारा कौन सा, प्रदीप की बुक। प्रदीप की बुक है बच्चों +1 फिजिक्स की। तो इसके अंदर पूरे के पूरे सारे चैप्टर फिजिक्स के क्या दिए हुए हैं, पूरे डिटेल से दिए होते हैं, विद न्यूमेरिकल्स भी होते हैं उसके अंदर, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी होते हैं उसके अंदर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी होते हैं और लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चन होते हैं। जैसे हमारे पेपर में 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं, 2 मार्क्स के भी आते हैं, 3 के भी आते हैं और 5 के। तो हर टाइप के क्वेश्चन उस बुक्स में दिए होते हैं। जैसे जैसे हम कोई भी टॉपिक क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं ना, तो उसके हिसाब से क्या दिया होता है उसके अंदर, हर एक टाइप के क्वेश्चन दिए होते हैं। जैसे मान लो कूलम्स लॉ ही ले लो, हमने कूलम्स लॉ पढ़ा, तो उसके बेस पे उसके अंदर क्वेश्चन भी दिए होते हैं और उसके अंदर उसके बेस के ऊपर न्यूमेरिकल भी दिए होते हैं। तो प्रदीप की जो बुक है +1 की फिजिक्स के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। तो यहाँ से प्रेफरेंस करना कि आप प्रदीप की बुक लेना और यहीं से तैयारी करना। ठीक है, 3 बातें होगी हमारी कि चैप्टर वाइज हमें क्या करनी है, उनकी रिवीजन करनी है। दूसरी बात, एनसीईआरटी भी देखना है हमें। और पूरी डिटेल से हम कहाँ पढ़ेंगे, प्रदीप की बुक से हम वहां से पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन भी दिए होते हैं उसके अंदर। जैसे मैं तो यहाँ पे आपको टॉपिक करवा दूंगी, लेकिन उसके बेस के ऊपर न्यूमेरिकल, शॉर्ट आंसर कैसे बनते हैं, तो वो किसके अंदर दिए हैं, डिटेल में दिया हुआ है प्रदीप की बुक के अंदर। ठीक है, तो चौथी पॉइंट हमारे पास क्या आता है, ये आता है डाउट सेशन।
चौथी बात क्या आती है हमारी डाउट सेशन, यानी कि जैसे ही भी हमारे क्या करेंगे चैप्टर वाइज, जैसे जैसे हमारा मान लो एक चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद एक क्लास हम किसकी लगाएंगे, डाउट क्लासेस भी रखा करेंगे हम, कि मान लो एक लेक्चर लगा लो, 2 लेक्चर लगा लो कि ये दिक्कत आ रही है, ऐसे हो रहा है, तो उनके ऊपर भी हम क्या करेंगे डाउट सेशन रखेंगे कि इस टॉपिक में दिक्कत है। तो वहां से आपको क्या हो जाएगा, पूरा चैप्टर जैसे हमने कर लिया, कोई भी दिक्कत है किसी भी टॉपिक के अंदर तो डाउट सेशन के अंदर आप वो वाली दिक्कत क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चौथी बात ये होगी हमारी। और फिफ्थ बात हमारी जो मेन इंपॉर्टेंट है सबसे, वो क्या करेंगे हम आपको क्या देंगे, पीडीएफ देंगे, क्या, ऑल नोट्स, यानी कि नोट्स की हम आपको क्या करेंगे पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको क्या मिले, हेल्प मिल जाए वहां से। लेकिन मैं यही कहूंगी कि जैसे मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगी तो वहां से आप अपने हाथ से अगर नोट्स को बनाते हो तो वैसे नोट्स आपको नहीं बन सकते, यानी कि अपने हाथ से लिखा हुआ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा कि ये वर्ड मैंने क्यों लिखा था। ठीक है, और जो पीडीएफ हमारे नोट्स है वो तो आपको सिर्फ क्या एक हेल्प के लिए है कि हाँ मैडम ने ये टॉपिक ऐसे ऐसे करवाया था। ठीक है, तो यही चीज़ है कि ये वाले नोट्स भी आप डाउनलोड कर लेना। दूसरी बात ये कि जैसे जैसे मैं करवाती हूँ आप अपनी खुद की कॉपी, खुद के नोट्स भी लगाना वहाँ से, तो वहाँ से हमारी अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है। ठीक है, और सिक्स्थ बात क्या आ गई हमारी, टेस्ट सीरीज, कि हम क्या करेंगे जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे तो उनके बेस पे हम क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन के टेस्ट हो गया, जैसे भी आपका पैटर्न होगा पेपर का, जैसे उसके अंदर सब्जेक्टिव भी होता है ऑब्जेक्टिव भी होता है, तो उस टाइप के हर टाइप के हम क्या करेंगे टेस्ट भी प्रिपेयर करवाएंगे आपके लिए, कि टेस्ट हम आपको सेंड कर देंगे पीडीएफ एज ए पीडीएफ की तरह, तो आप उसको सोल्व करना, वहाँ से आपको ये पता लग जाएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें आता भी है या नहीं। तो ये हो गया हमारा क्या, 6 पॉइंट अच्छे से करने हैं हमें। ठीक है, यानी कि क्या, हर एक जो भी टीचर आपको करवाता है, यानी कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कोई भी बुक है, कोई भी सिलेबस है, पहली बात तो ये कि जो टीचर करवाता है उसको हमें अच्छे से क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, साथ साथ हमें खुद के नोट्स बनाने चाहिए, उसको रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, डाउट सेशन में टीचर से हर एक चीज़ के क्या लेने चाहिए, डाउट भी लेने चाहिए। तीसरी बात क्या, कि जो भी टीचर पीडीएफ देता है या फिर नोट्स प्रोवाइड करता है उन नोट्स को अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, जो टेस्ट आपके लिए हेल्ड किए जाते हैं उनको आपको सोल्व करना चाहिए। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो सिलेबस है एक एक करके मतलब टर्न वाइज विद क्या करेंगे, बेस के साथ समझते जाएंगे, विद हर एक कंसेप्ट को समझते जाएंगे। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, फिजिक्स का पूरा सिलेबस, जैसे कि मैं आपको करवा रही हूँ फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जैसे हमारा हो गया है, तो ऐसे ही हम धीरे धीरे करके, जैसे वो चैप्टर मैंने पूरा डिटेल से करवाया, उसके अंदर एक भी टॉपिक नहीं बचा है, तो ऐसे करके एक एक चैप्टर हम विद छोटी छोटी बातों के साथ हम करेंगे, छोटे छोटे कंसेप्ट के साथ अगर कंप्लीट करते जाएंगे तो कोई भी मुश्किल नहीं है किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा करने के लिए। तो ये जो मैंने 6 पॉइंट आपको बताया है, अगर आप इन 6 पॉइंट को अच्छे से कंसंट्रेट करके आप क्या करते हो, कोई भी सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट का स्टार्ट करते हो, तो उसके लिए आप को कोई नहीं रोक सकता कि कोई भी सिलेबस को अच्छे से आप कर सकते हो, कवर कर सकते हो। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, +1 की फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।